हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चलती होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम जीव विज्ञान के अंतर्गत लेके आए हैं पादपकारिकी प्लांट फिजियोलॉजी, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है, जिसमें पादपकारिकी वनस्पति विज्ञान के जिस शाखा ब्रांच के में पौधों के जैविक क्रियाओं या वाइटल बायोटिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं पादपकारिकी या पादप शरीर क्रिया विज्ञान, या इसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के जनक, मतलब पादप ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी अर्थात पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, जो 1677 से 1761 ईस्वी तक कार्य किए। पौधों की संरचना, पौधों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, सेल को कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसस्पाइरेशन की दर किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता किससे मापते हैं? साइक्रोमीटर से मापते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसमें मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम और आयरन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीप्तिकालिता का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? गार्नर और एलार्ड नामक वैज्ञानिकों ने सन 1920 ईस्वी में दिया था। अल्प प्रदीप्तकाली पौधे होते हैं तंबाकू, सोयाबीन, गन्ना, डहेलिया आदि। और इसके अतिरिक्त दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे एलडीपी कौन कौन से होते हैं? पालक, मूली और जई इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद पुष्पी पादपों में किस वैज्ञानिक ने फ्लोरिजन नामक हार्मोन को खोजा था? चैलेखियान नामक वैज्ञानिक ने। बसंतीकरण वेर्नलाइजेशन शब्द का प्रयोग यूरोवाइजेशन के रूप में किसने किया? लाइसेंको नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में। जैव पादपों प्लांट्स में द्रुत शीतलन उपचार चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा पुष्पन क्रिया शीघ्रता से होती है, किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बसंतीकरण, वेर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा जब आंतरिक कारणों से अनुकूलित वातावरण में बीज अंकुरित नहीं हो पाते तो उसे कहते हैं सुषुप्तावस्था, डार्विन्सी। जब पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तना तथा शाखाओं में लगभग 100 मीटर से ऊपर चोटी तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है रसारोहण, अर्थात एसेंट टू सैप कहलाती है। मूल दाब रूट प्रेशर का मापक यंत्र क्या होता है? मैनोमीटर होता है। नाइट्रोजन स्तरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो भूमिका निभाता है, इसमें मोलिब्डेनम होता है। पौधों में वृद्धि, ग्रोथ तथा विकास, डेवलप के लिए कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? 17, पहले 16 थे, अब 17 अनिवार्य तत्व हो गए हैं। क्रांतिक ताप क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 3 हैं। किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन O2 पर्यावरण में नहीं रह जाएगी? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। PS फर्स्ट में ऊर्जा एकत्रित होती है P700 में। PS2 में ऊर्जा एकत्रित होती है P680 में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं प्रकाश, क्लोरोफिल, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चक्र, केल्विन साइकिल उत्पन्न होता है या संपन्न होता है। और इसके बाद प्रकाश आश्रित अभिक्रिया, प्रकाश आश्रित अभिक्रिया लाइट डिपेंडेंट फेज
कहते हैं हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन या प्रकाश प्रक्रिया लाइट रिएक्शन को? प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना में होती है। रासायनिक प्रकाशहीन में अभिक्रिया केमिकल डार्क रिएक्शन को कहते हैं ब्लैक मेल अभिक्रिया या ब्लैक मैन्स रिएक्शन। पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है अमरबेल। पौधों में खाद्य संचयी ऊर्जा ऊतक कौन से हैं? मृदऊतक। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? 0 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। हिल अभिक्रिया हिल रिएक्शन किससे मापा जाता है? वो किसका भाग है? पीएस सेकंड का। पीएस फोटोसिंथेटिक सेकंड का अभिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर होता है P680 अर्थात P680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। इसके पश्चात एथिलीन पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये फलों को पकाना अर्थात फ्रूट ड्राइपनिंग होता है। इसके बाद साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। ऑक्सिन पादप हार्मोन का मुख्य कार्य शीर्ष प्रमुखता एपिकल डोमिनेंस है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? पर्ण विपणन अर्थात इंटरनोड इलांगेशन। 2,4-D है एक संश्लेषित ऑक्सिन नामक कृत्रिम हार्मोन। इसका पूरा क्या नाम है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन की खोज किसने किया था? डार्विन नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 ईस्वी में बेंट ने जई में की थी। इसके बाद एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया? इसमें बर्ग नामक वैज्ञानिक ने सन 1962 ईस्वी में इसको प्रमाणित किया। एब्सिसिक एसिड एबीए हार्मोन्स की खोज किसने की? कार्न्स और एडिकोट तथा बाद में बेरिंग ने की। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? नामकरण किसने किया? क्रमशः मिलर ने 1955 ईस्वी में साइटोकिन की खोज की और लिथाम नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। जिब्रेलिन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? जापानी वैज्ञानिक ने। जापानिक वैज्ञानिक जिनका नाम था कुरोसावा, इन्होंने 1926 ईस्वी में इसकी खोज की थी। जिब्रेलिन फूजीकोरोई नामक कवक से किन वैज्ञानिकों ने जिब्रेलिन की खोज की? याबुता और सुमिकी। पुष्पन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन। कौन सा हार्मोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल घायल कोशिका में निर्मित होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? ट्राउमेटिन। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरिजेंस कहते हैं। ऑक्सिन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, सेल एलांगेशन की क्रिया करना। कौन सा हार्मोन लिंग निर्धारण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एथिलीन और जिब्रेलिन। इसके बाद खरपतवार को नष्ट कर देता है ऑक्सिन हार्मोन। फलों को गिरने से बचाता है, अनिषेक फल प्राप्त होते हैं ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है? जिब्रेलिन्स नामक। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।